पुरी पीठाधीश्वर श्री मजक्त गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी के 83वें प्राकट्य महोत्सव के अवसर पर 23 जून को नई दिल्ली के तालक टोरा स्टेडियम में राष्ट्र उत्कर्ष दिवस का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की शुरुआत 551 महिलाओं द्वारा निकाली जाने वाली भव्य कलश यात्रा से होगी। शंकराचार्य जी के पावन सानिध्य में होने वाले इस राष्ट्र जागरण कार्यक्रम में देश विदेश से संत, धर्माचार्य, राष्ट्र प्रेमी, सनातन संस्कृति के अनुयायी और गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। आयोजन समिति के अनुसार यह कार्यक्रम भारत को एक सशक्त सनातन धर्म आधारित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक प्रेरक पहल मानी जा रही है। आचार्य धर्मवीर ने जानकारी दी कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सहित अनेक संत, महात्मा और विदेशी प्रतिनिधि इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। आयोजन समिति के संरक्षक रजत मिश्रा, पीठ परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अश्वनी मलिक एवं पूरी पीठ प्रतिनिधि मात्र प्रसाद मिश्रा ने बताया कि शंकराचार्य जी का उद्देश्य भारत को धर्माधारित, न्याय सम्मत और वैदिक शासन व्यवस्था की ओर लौटाना है। कार्यक्रम में शंकराचार्य जी राष्ट्र को संबोधित करते हुए सनातन धर्म के महत्व पर मार्गदर्शन देंगे। संपर्क करने के लिए इस नंबर पर फोन करें 9899235055। जैसे हमारे आदरणीय धर्मवीर आचार्य जी आप सबके सामने रखें और सबको स्वागत किए हमारे संदीप गर्ग जी, और सारी एजेंडा मिनट्स टू मिनट्स बताएंगे, कौन आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, ये सारी विषय भी अश्विनी मलिक जी रखेंगे। तो केवल ही मैं जगन्नाथपुरी से आया हूँ, इसलिए आप सबको दो शब्द रखना उचित समझता हूँ कि आप राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पत्रकारिता कर रहे हैं। कम से कम आप सबको ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। हम जिस पीठ से के बारे में आज चर्चा कर रहे हैं वो आदि शंकराचार्य भगवान के द्वारा स्थापित पूरे बृहद भारत में जो 4 आमनाय पीठ है, 4 आमनाय पीठ से एक पीठ है जगन्नाथपुरी में, और पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इस पूर्व दिशा में जो उड़ीसा प्रांत है, जिसको उत्कल प्रांत हम मानते हैं, पश्चिम बंगाल से आगे, तो वही जगन्नाथपुरी में गोवर्धन मठ पूरी पीठ की स्थापना की। जैसे आचार्य जी ने बताया कि 2500 साल उम्र की पीठ है जगन्नाथपुरी गोवर्धन मठ का, और वर्तमान के जगत गुरु 145वां जगत गुरु जी है। सबके जानकारी के लिए मैं उचित समझता हूँ, पूरे देश भर के संत लोग तो आप सामना करते हैं राष्ट्रीय राजधानी में, लेकिन गोवर्धन मठ पूरी पीठ के आचार्य श्री एक विलक्षण संत है, एक निर्भीक संत है, निर्विवादीय संत है, जो किसी पार्टी पंथों में खुद को नहीं बनते हैं, किसी पार्टी पंथ का प्रचारक बन के नहीं घूमते हैं। गोवर्धन मठ पूरी पीठ का जय घोष क्या है? ना धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, भारत गोहत्या मुक्त राष्ट्र घोषित हो और भारत अखंड हो। ये पूरी पीठ का जय घोष है। और 83 साल तो उनको होने वाले हैं 2 दिन के बाद, लेकिन इस उम्र में भी साल में 100 सभा में ये जय घोष को उद्गार करते हैं, और धर्म नियंत्रित, शोषण विनिर्मुक्त, पक्षपात विहीन, सर्वहितप्रद, सनातन संस्कृति अनुकूल शासन व्यवस्था भारत में हो, ये भी पूरी पीठ के जगत गुरु जी का मांग है। ये प्रण लिए है आज नहीं 3 साल पहले। आज आप सारे मीडिया तंत्र में जो छाए गए हैं, सनातन बोर्ड बोलो या भारत हिंदू राष्ट्र हो, ये सब जो लहर चल पड़े हैं, ये सचमुच असली रूप से पूरी पीठ का देन है। पूरी पीठ के माननीय जगत गुरु जी 3 साल पहले जो भगवती विमला जी है, पूरी पीठ के जो शक्ति है, भगवती विमला जी के सामने ये एक बार उद्गार कर दिए, भारत हिंदू राष्ट्र हो। एक बार नहीं 3 बार, भारत हिंदू राष्ट्र हो, भारत हिंदू राष्ट्र हो, भारत हिंदू राष्ट्र हो। फिर अपने और भगवती विमला जी से पूछा कैसे बनेगा हिंदू राष्ट्र, और भगवती विमला जी के गुंजरण आया आचार्य जी से, आप ही निमित्त बन के प्रण लो और भारत को आप श्री के माध्यम से ही हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। तब से ही धीरे धीरे जन जन तक जगत गुरु जी ने
आम जनता के पास पहुंच के ये विषय और विचार रखें और ये धीरे धीरे सबके दिमाग में आए, चाहे सामाजिक, सांस्कृतिक, रचनात्मक, आध्यात्मिक और राजनेता भी सबके दिमाग में अभी बसे है कि भारत हिंदू राष्ट्र हो। और आज भी आप तो 23 जून में आपको भी जगत गुरु जी ने संबोधित करेंगे पत्रकारिता माध्यम से, और सनातन संविधान कैसे होना चाहिए, भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, फिर संविधान का जरूरत भी है, किसी संविधान को आधारशिला बना के भारत का शासन होगा। ये संविधान भी वर्तमान गोवर्धन मठ के शंकराचार्य जी लिख रहे हैं। ये संविधान भी बहुत खूब कम दिन से हम सबके सामने उपलब्ध होगा। मैं संक्षिप्त में, ये तो प्रवचन सभा नहीं है, सूचनात्मक विवरण प्रदान करता हूं। आज नहीं, आप इतिहास को अवलोकन करो, पूरे भारत नहीं पूरे विश्व हम सबका परिचय सनातनी था। आपके अन्य परंपरा के जो जम्मू कश्मीर के नेता गुलाम नबी आजाद ने क्या बोला, हम सबके पूर्वज सनातनी हिंदू थे। तो गुलाम नबी आजाद भी ये उद्गार किया कि हम सबके पूर्वज सनातनी हिंदू थे। मान लो ईसा मसीह के पहले, बौद्धों के पहले, जैनों के पहले हम सब परिचय सनातन हिंदू था। इसलिए परंपरा से इस कलियुग में सार्वभौम धर्मगुरु जगतगुरु शंकराचार्य जी ही है। आप जगन्नाथ जी को दर्शन नहीं किए, जगत गुरु जी को साक्षात नहीं किए, दर्शन नहीं किए, बाय डिफॉल्ट आप सनातनी हिंदू परिवार में पैदा हो गए, तो हम सबका इष्ट जगन्नाथ जी है, हम सबका गुरु जगत गुरु जी है। ये सनातन मानव हिंदुओं के परंपरा है। इसी को आधार बना के गोवर्धन मठ पुरी पीठ के आचार्य श्री इस उम्र में भी आज ये कल्पना का विषय आप सबके लिए 8 घंटा रोज कंप्यूटर में ग्रंथ लिखते रहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा गणितज्ञ उनको माना जाता है। वैज्ञानिकों के वैज्ञानिक, सारी इसरो, IIM, DRDO जो वैज्ञानिक लोग आते हैं, ये सब मानते हैं कि गुरुजी आप हम आपसे मौका दीजिए, हम आपके पास बैठ के पढ़ें। वैज्ञानिकों ने मानते हैं कि वैज्ञानिकों का वैज्ञानिक, चिकित्सकों लोग मानते हैं कि डॉक्टरों का डॉक्टर है। ऐसे कोई भी शास्त्र ग्रंथ नहीं है जिसके बारे में विद्वता पूरी पीठ के मान्य जगत गुरु जी का नहीं है। पूरी पीठ भगवती माँ सरस्वती जी की देन है। वो सरस्वती शंकराचार्य जी के जीवा में बैठे हैं। आप तो संबोधन सुनेंगे, पहले भी 2 बार ताल कटोरा में आदि शंकराचार्य भगवान के पावन जयंती महोत्सव ये समिति वालों ने पालन किए हैं। इस तीसरी बार शंकराचार्य जी का ताल कटोरा आगमन हुआ। पहले से भी आप लोग शंकराचार्य जी को दर्शन किए हैं, आशीर्वचन प्राप्त किए हैं। केवल मैं आपको इतना निवेदन करूंगा, जगन्नाथपुरी से यहाँ पहुंचे आप सबके पास, कम से कम जगत गुरु जी का जो संबोधन रहेगा और जो भाव है राष्ट्रोत्कर्ष अभियान यात्रा में, उनकी जन्म तिथि को, प्राकट्य महोत्सव को राष्ट्रोत्कर्ष दिवस के रूप में पूरे देश मना रहे हैं। तो ऐसे शुभ अवसर पर आप भी सारी संकीर्णता के ऊपर रहकर कैसे जगत गुरु जी का जो मान बिंदु वो हर जन जन तक पहुंचाने में सहयोग करें। और आप सबका सहयोग गोवर्धन मठ पूरी पीठ के लिए सराहनीय रहेगा। जब भी आप आएंगे, किसी मौके पर आएंगे, जगत गुरु जी के सामने भी आएंगे, आम जनता के प्रिय है। VIP कांड वो नहीं पसंद करते हैं, आम जनता के साथ रहते हैं, आम जनता को संबोधित करने से वो प्रेमीभूत होते हैं। इसीलिए आप सबको जो बोले हमारे आचार्य जी, आज सुबह पहुंच चुके हैं जगत गुरु जी दिल्ली में, और आने वाले 23 जून शाम 4:30 बजे से कैसे भक्तों का आगमन होगा, 7 बजे तक कैसे कार्यक्रम चलेगा, सारी विवरण हमारे पीठ परिषद जो गोवर्धन मठ का अपना बना हुआ संस्थान है पूज्य जगत गुरु के द्वारा, वही संस्था का जो कार्यकारी अध्यक्ष है आदरणीय अश्विनी मल्लिक जी, केंद्र में दिल्ली है अश्विनी जी का, और वो जो कार्यक्रम समिति बना हुआ है, समिति का वो आदरणीय संयोजक भी है। तो आग्रह करूंगा अश्विनी जी विवरण प्रदान करेंगे, और कौन कौन अतिथि के रूप में भाग ले रहे उनका विषय भी रखेंगे। लेकिन आप सबको पुनः मेरा आग्रह है, आप कम से कम जगत गुरु जी से सुने
और अपने पत्रकारिता के माध्यम से, मान लो यांत्रिक विधा के माध्यम से और आपके YouTube चैनल के माध्यम से इस विषय को जन जन तक पहुंचाएं। तो भी कभी कंजूसी ना करें। जगन्नाथपुरी में जरूर ही जगत गुरु जी का पीठ को दर्शन और परिक्रमा करें। माता की जय। जय जगन्नाथ बोलने से कहीं कंजूसी ना हो जाए। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। आदरणीय अश्विनी जी। जी नारायण नारायण नारायण। आप सभी के हृदय में बैठे हुए भगवान जगन्नाथ जी को मैं दर्शन कर रहा हूँ। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आप सभी का प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, आप सभी का स्वागत है। जैसे कि पंडित मातृ प्रशांत मिश्रा जी ने आपको गुरुदेव की महिमा और जगन्नाथ की महिमा के बारे में बताया, और हमारे जो आयोजन समिति की तरफ से मुख्य संयोजक श्री संदीप गर्ग जी और हमारी समिति के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री आचार्य जम्बीर जी ने आप सबको संबोधित किया, कार्यक्रम के बारे में बताया। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, और हमारे संजीव उपाध्याय जी के माध्यम से आप सब इतने अल्प समय पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में गुरुदेव की परंपरा के बारे में भी बताऊंगा और इस कार्यक्रम के बारे में बताऊंगा। तो हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि ये उस इतिहास की पुनरावृत्ति होने जा रही है। किस इतिहास की पुनरावृत्ति होने जा रही है? आज से 2500 वर्ष पूर्व जबकि अराजक तत्वों का शासन था, उस समय भी आदि शंकराचार्य जी ने संवाद के माध्यम से, बिना किसी बंदूक गोली का सहारा लिए, संवाद के माध्यम से पुनः सनातन शास्त्र संबद्ध शासन तंत्र की स्थापना की थी। उसी इतिहास की पुनरावृत्ति करते हुए हमारे जो जदगुरु हैं, वो जब से वो संन्यास लिए हैं, तभी से न केवल शंकराचार्य जी बनने, बल्कि जब अल्प समय में ही उन्होंने 14 वर्ष की आयु में ही ब्रह्मचारी हो गए थे, तभी से ही वो भारत को एक उस आदर्श के रूप में स्थापना करने जा रहे हैं, जिसको कि युग चक्र पर श्री रेखा गुप्ता जी, उनका भी आश्वासन मिला है, उनका भी पूरा प्रयास रहेगा, वो भी आएंगे। और हमारे दिल्ली से ही जो हर्ष मल्होत्रा जी हैं, सांसद और केंद्रीय मंत्री भी हैं, राज्य मंत्री, उनकी उपस्थिति भी रहेगी। दिल्ली के जो सांसद सचदेवा जी हैं, बीजेपी के अध्यक्ष, उनकी भी उपस्थिति रहेगी। और राज्यसभा से सांसद हैं महेंद्र भट्ट जी, आप उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं, उनकी उपस्थिति भी रहेगी। और भाजपा के विशिष्ट